अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये फ़िज़िकल लैब करवा रहा हूँ फॉर डायोड क्लैम्पर, लैब नंबर 6। अब क्लैम्पर की नॉलेज अगर आपके जहन में नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि क्लैम्पर क्या होता है। दिस इज़ द सर्किट फॉर क्लैम्पर, दिस इज़ द सर्किट फॉर क्लैम्पर एंड दिस इज़ द आउटपुट। और ये आउटपुट कहाँ पर है? दिस आउटपुट इज़ ऑन द डायोड। इस डायोड के अक्रॉस ये आउटपुट आ रही है, राइट। दिस आउटपुट, ये जो आउटपुट लगी हुई है ये रजिस्टर के लोडिंग रेजिस्टेंस है। अगर इसको आप ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आप अगर मैक्सिमम वैल्यू कोई होगी जो आप मिनिमम वैल्यू जो होगी कोई उस पर लगा सकेंगे, अदरवाइज़ क्लैंपिंग और एक्शन नहीं होगा, ओवरलोड हो जाएगा क्लैम्पर। अब क्लैम्पर का पर्पस क्या है? क्लैम्पर का पर्पस ये है कि आपकी जो वेव शेप है विच इज़ सिमेट्रिक अराउंड द 0 वोल्ट्स, एक्स एक्सिस में 0 वोल्ट सही है। अब क्लैम्पर इसको करेगा कि इसके अंदर एक डीसी वैल्यू ऐड कर देगा। डीसी वैल्यू का मतलब है कि इसने सारी नेगेटिव की वैल्यू काट दी है। 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, और इसके नीचे जितना 0 वोल्ट से नीचे जितना वोल्ट आ रहा था, जो यहाँ पे आ रहा था, यू कैन सी दिस इज़ द लेवल नेगेटिव पीक, but here in this case there is no negative peak. How do we achieve this? We can achieve this using a clamper. So if we just want to remove a negative or positive peaks और हम इसमें DC offset ऐड करना चाहते हैं, तो this is the input and this is the output, और ये क्लैम्पर सर्किट है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ये पॉजिटिव क्लैम्पर है। यू कैन जस्ट सी दिस इज़ हेयर, दिस इज़ पॉजिटिव क्लैम्पर। मैंने इस वक्त 6.1 बनाई है ये सर्किट में। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसका रिज़ल्ट है, और मैं ये रिज़ल्ट मज़ीद अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अंदर आपको मैं ऑसिलोस्कोप के बारे में भी काफ़ी सारी कुछ चीज़ें बताऊंगा, काफ़ी सारी तो नहीं अगर, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अबाउट द कपलिंग और दूसरी चीज़ें, ग्राउंड लेवल किस तरीके से देखते हैं। तो ये तो रिज़ल्ट मैंने अचीव कर लिया है, लेकिन वेव शेप सेम है, इसके अंदर भी वेव शेप सेम है, लेकिन वो क्या है कि डीसी ऑफसेट के साथ है। ब्लू इज़ द आउटपुट एंड दिस इज़ द सर्किट। अब मैं ये आपको मज़ीद पूरा अभी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि होगा क्या, कि इसके नेगेटिव साइकिल में ये नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव साइकिल होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइकिल हो गया। इसका मतलब है कि ये वाली साइकिल की बात हो रही है, नेगेटिव साइकिल की बात हो रही है, राइट। इस नेगेटिव साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा और ऊपर से ये साइड पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस, और ये पॉजिटिव डायोड से गुजरेगा तो कितना फ़र्क पड़ेगा इस वोल्टेज को यहाँ तक निकलने में, कितना फ़र्क पड़ेगा? 0.7 वोल्टेज का फ़र्क। ये डायोड पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, और ये डायोड फॉरवर्ड बायस होने की वजह से 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, और यहाँ पर भी आपके पास तकरीबन यही वाला वोल्टेज 0.7 वोल्ट लेस यहाँ पे चला जाएगा। सो दिस होल पॉजिटिव वोल्टेज इज़ जस्ट अपियरिंग अक्रॉस द कैपेसिटर। और कैपेसिटर जो है चार्ज होता है किस वोल्टेज पे, आपको मालूम है, रेक्टिफायर के अंदर भी किया है कि कैपेसिटर विल चार्ज टू इट्स पीक वैल्यू नेगेटिव साइकिल में। लेकिन नेगेटिव साइकिल में यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में ये सप्लाई का नेगेटिव होगा, ये कैपेसिटर के नेगेटिव पे जाएगा, यहाँ से डायोड से गुजर के पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव जाएगा कैपेसिटर पे। तो इस कैपेसिटर की जो चार्जिंग होगी मैक्सिमम वो पीक वोल्टेज पे हो जाएगी ये, इन दिस पोलैरिटी। अच्छा, अब जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पूरा का पूरा इस सीरीज़ के कैपेसिटर के साथ आ रहा है। एंड यू सी दैट पोलैरिटी बिल्कुल सीरीज़ कनेक्शन है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये दो सीरीज़ कनेक्शन है। दिस इज़ अ डीसी वोल्टेज, क्योंकि पीक वोल्टेज चार्ज हो जाएगा। दिस विल बी चार्ज टू पीक वोल्टेज, साइन वेव ख़त्म हो जाएगी, कैपेसिटर विल बी चार्ज टू एक पीक वोल्टेज। तो ये एक डीसी वोल्टेज बैटरी के तौर पे अपीयर होगा इस सप्लाई के साथ। तो पॉजिटिव साइकिल में
एक डीसी वोल्टेज यहाँ पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस, और ये एक हाफ साइकिल पॉजिटिव वाला। तो इसकी आउटपुट के अंदर क्या होगा कि सारा नेगेटिव वोल्टेज गायब हो जाएगा एंड दिस होल वेव शेप विल बी शिफ्टेड अप। अब मैं इसको आपको फिजिकली दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। देखें, दिस येलो सिग्नल इज माई AC सिग्नल, द इनपुट सिग्नल, दिस इज द सर्किट। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया हुआ है, ऑसिलोस्कोप पे मैंने एक कोई फ्रिक्वेंसी सेट की हुई है, फ्रिक्वेंसी सेट हो रही है, यहाँ से एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी का बटन दबा के फ्रिक्वेंसी सेट हो रही है, और ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे देखें इनपुट पे चेंज भी हो रही है, ये फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। अच्छा, अब ये देखें, पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो येलो सिग्नल का ग्राउंड कहाँ पर है। अगर हमें किसी भी सिग्नल का जो चैनल है उसका ग्राउंड देखना हो तो हम यहाँ से इस चैनल को दबाते हैं, ये बटन आ जाता है। यहाँ पर आप, ये लिखा हुआ शायद आपको वाज़े नहीं हो रहा, स्क्रीन है तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये कपलिंग लिखा हुआ है ऊपर, जो फर्स्ट बॉक्स है दैट इज़ कपलिंग। तो कपलिंग में हम इसको AC कपलिंग, दिस इज़ ग्राउंड, तो ग्राउंड पे बिल्कुल सिग्नल ग्राउंड हो गया है येलो वाला, और ये ग्राउंड का सिग्नल कहाँ पर है वो बिल्कुल लाइन पे दिखा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से इस वाले नॉब से इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसको मैंने लाइन पे सेट कर लिया। अब हमें पता है कि इसका ग्राउंड कहाँ पे सेट है, तो ये ग्राउंड है, और ये इसकी मैंने जब कपलिंग की है DC कपलिंग, तो हाफ साइकिल इस ग्राउंड के लेवल से नीचे है और हाफ साइकिल ग्राउंड के ऊपर है, क्योंकि ये तो इनपुट है ना, ये इनपुट है क्योंकि ये फंक्शन जनरेटर की डायरेक्ट मैंने इनपुट कनेक्ट करके शो की हुई है। अच्छा, येलो में ये सिग्नल है, येलो में ये सिग्नल है, और ब्लू में ये सिग्नल है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑफसेट कैसे आ गया और आपको कैसे मैं ऑसिलोस्कोप पे दिखा सकता हूँ। अब देखें, अब अगर मैं इस ब्लू बटन को दबाता हूँ चैनल, अब ब्लू बटन की कपलिंग मेरे पे हाथ में कंट्रोल में आ गई। ये अब मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, तो यू सी वेयर इज़ द ग्राउंड, ग्राउंड इस लाइन पर है। नीचे दो बॉक्स, दीज बिग बॉक्सेस, ये देखें, ये जो इसकी जो कैलिब्रेशन हुई है ना, ये जो इसके मार्क्स हुए हैं, तो ये जो डब्बा है दैट इज़ कॉल्ड, एक जैसे ये एक डब्बा है, एक लाइन ये है, दिस इज़ कॉल्ड मेजर ग्रेटिक्यूल, दैट इज़ कॉल्ड मेजर ग्रेटिक्यूल। और ये जो स्मॉल मार्किंग्स हैं जो 0.2 के बराबर है, दैट इज़ कॉल्ड माइनर ग्रेटिक्यूल। तो ये एक मेजर ग्रेटिक्यूल की बात हो रही है। तो एक ग्रेटिक्यूल एंड दूसरा 2, तो ये ग्राउंड यहाँ पर है। अब मैं आपको सिग्नल कपल करके दिखाता हूँ। अब देखें, DC कपलिंग हुई भी है और सिग्नल ग्राउंड से ऊपर चला गया है। अगर ग्राउंड से नीचे करना है तो देयर आर 2 मेथड्स टू शो कि ये ग्राउंड से नीचे सिग्नल मौजूद है। एक मेथड तो बहुत आसान है कि आपको आराम से समझ आएगा कि मैं क्या करता हूँ कि इनपुट यहाँ से हटा के, देखें इनपुट हटा दी मैंने, ये इनपुट हटा दी है और इसको मैंने इनपुट पे कनेक्ट कर लिया। अब देखें, ग्राउंड के लेवल से नीचे चला गया, देख रहे हैं पीक ग्राउंड के लेवल से नीचे भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इनपुट पे कनेक्ट किया हुआ है। ये देखें, ये मैं इनपुट से कनेक्ट कर रहा हूँ तो सिग्नल आ रहा है ग्राउंड को, और इसी सेटिंग पे रहते हुए मैं आउटपुट पे कर रहा हूँ। देखिए ग्राउंड लेवल आपको मालूम, मैंने कहा है कि 2 डब्बे ऊपर, ये ग्राउंड है, 2 डब्बे ऊपर नीचे से, तो वो ग्राउंड के नीचे भी सिग्नल जा रहा है। लेकिन जब मैं आउटपुट पे लगा रहा हूँ तो ये पूरा क्लैंपिंग फंक्शन नज़र आ रहा है कि वो ग्राउंड से बिल्कुल ऊपर वेव शेप शिफ्ट हो गई है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया अब इसको। अब इसी चीज़ को सेम विदाउट डिस्कनेक्टिंग द इनपुट सिग्नल आई कैन शो यू बस जस्ट बाय यूजिंग द AC कपलिंग। अब यहाँ पे AC कपलिंग हो गई है, देखिए दिस इज AC कपलिंग, देखिए क्या बना हुआ है AC कपलिंग, ये जो शो कर रहा है ये AC बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड AC कपलिंग। अब AC कपलिंग में DC नज़र नहीं आ सकती है। वेन एवर यू जस्ट वॉन्ट टू रिमूव योर DC कंपोनेंट इन द सिग्नल, व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी जस्ट डूइंग द AC कपलिंग। अब यहाँ पे बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि DC पार्ट जो था यहाँ पे वो एलिमिनेट हो गया और ये सिर्फ AC शो कर रहा है। अच्छा, अब इसका एक जो बड़ा वाज़े सा एक जो मैं एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ क्लास के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूँ। आई जस्ट वांट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन
कि इसके अंदर डीसी नज़र नहीं आ रही है और सिर्फ एसी नज़र आ रही है। हालांकि सिग्नल एक्चुअल क्या है, एक्चुअल जो सिग्नल नज़र आएगा वो डीसी कपलिंग में नज़र आएगा, तो एक्चुअल सिग्नल ये है। लेकिन समटाइम्स हम क्या ज़रूरत होती है, हम सिर्फ एसी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है, क्लैम्पन की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, प्लीज़ हेयर इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैस्प दिस कॉन्सेप्ट कि लेट्स से कि आपके पास एक पावर सप्लाई है, जैसे ये पावर सप्लाई है। अब इस पावर सप्लाई के ऊपर 5 वोल्ट आपने सेट किए हुए हैं। अभी तो ये बंद है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको कि दिस इज पावर सप्लाई। अब इस पावर सप्लाई को आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन होगी पावर सप्लाई की, डीसी लाइन। अब डीसी लाइन 5 वोल्ट सेट किया आपने। अब 5 वोल्ट को अगर आप सेट करें तो ये कोई 5 वोल्ट का मतलब है कि इस डिवीजन पे 1 वोल्ट को आप सेट करें, यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो आपने इसको 1 वोल्ट सेट कर दिया। ये देखें, ये 1 वोल्ट यहाँ पे सेट कर दिया पर डिवीजन। अब ये देखें सिग्नल कितना बड़ा हो गया। अब ये अगर आप 1 वोल्ट पे देख रहे हैं तो ये सिग्नल बड़ा है, 5 वोल्ट नज़र आएगा। लेकिन आप देखना चाहते हैं कि ये 5 वोल्ट के ऊपर नॉइज़ कितनी है, तो आप इसको कितना प्रिसाइज करेंगे, सिग्नल को कितना प्रिसाइज करेंगे। ओ, सिग्नल तो बहुत प्रिसाइज हो गया, लेकिन वो तो बाहर निकल गया, छत से निकल गया बाहर, सिग्नल पूरे बाहर से आ गया। तो अब आपको इस डीसी कपलिंग में रहते हुए कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन वो छोटा सा सिग्नल मिली वोल्ट्स में अगर आप इसको यहाँ से चेंज करके एसी कपलिंग पे कर दें तो आपको वो मिली वोल्ट का सिग्नल एसी कपलिंग, क्योंकि डीसी ब्लॉक हो जाएगी 5 वोल्ट की पूरी, और वो एसी कपलिंग में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि अभी मैं एक्सपेरिमेंट सेटअप करके आपको दूसरी वीडियो में ये वाली चीज़ करके भी दिखा दूँ। अब मैं दूसरा जो है क्लिपर सेट कर रहा हूँ, और वो क्लिपर होगा नेगेटिव क्लिपर। आई होप दैट दिस वॉज क्लियर वीडियो फॉर यू। एंड डेफिनेटली ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की, क्योंकि लैब मैंने परफॉर्म की है, और लेकिन ये कि इस हालात में ये भी इंशाल्लाह आपको बेनिफिट करेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू।